गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ जाफरी। आज आप कैसे हो? आज मैं आ चुकी हूँ आप सबके लिए एक नया व्लॉग लेके। और एक दीदी ने कमेंट करा था कि दीदी आप बहुत ज़्यादा चिल्लाती हो, आप अपनी व्लॉग में जो आप वॉइस ओवर करते हो इतना ज़्यादा चिल्लाते हो। तो ओके, आज मैं इसको ही बहुत आराम से करूँगी। लेट्स गो। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? कोरिएंडर। कोरिएंडर को अच्छी तरह से चॉप कर लीजिए। मैं इतना धीरे बोल रही हूँ कि मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। आई डोंट नो कि मेरी आवाज़ आप सबके पास कैसे जा रही है। और उन दीदी से मैं ये कहना चाहूँगी जिसने मेरी वीडियो पे या व्लॉग पर कमेंट करा था कि बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप हमें छोड़ के आप किसी और पर ध्यान दीजिए। बिकॉज़ हम अपनी आवाज़ ऐसी ही रखेंगे। पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ ये आवाज़ करके कि हाँ, हम भी कुछ क्रिएटर्स हैं, हम भी कुछ यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, हम भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो उनकी मान के हम भी आज धीरे धीरे बोलेंगे। और उसके लिए इन सब वेजेस को चॉप करने के बाद हमें चाहिए ब्रेड। इसके एंड्स को अच्छी तरह से चॉप कर लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह से कटिंग कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही आपको इरिटेट करेंगे जब आप इनकी रेसिपी बनाओगी। इन्हें हमने चॉप इसलिए करा है क्योंकि हमें इसका ही पाउडर बनाना है जिसमें हम रोल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जिसको हम कुरकुरे रोल बनाएंगे। और हमारे एक तरफ हमारे आलू भी बॉईल हो चुके हैं, हम इनको भी अच्छी तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे बॉइल पोटैटो अच्छी तरह से तैयार है। और अब हमें इनको अच्छी तरह से छील लेना है, पील कर लेना है और अच्छी तरह से। और हाँ, ध्यान रखना कि आपका हाथ ना जल जाए, बिकॉज़ हम आपका भी ध्यान रखते हैं खुद के साथ। तो अच्छी तरह से इनको अच्छी तरह से पील करने के बाद इनको अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। देन जो आपने वेजेस को कटिंग करा था, अनियन, चिली, कोरिएंडर, इन सब चीज़ों को हमें इसमें अच्छी तरह से डाल देना है। देन फिर आपको थोड़ा सा जीरा, कसूरी मेथी और ओरिगेनो, ब्लैक पेपर, चाट मसाला और चिली फ्लेक्स, इन सब स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिला लेना है। और हाँ, सॉल्ट पे ध्यान से रखना, वो भी आप अपने स्वाद अनुसार। इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और हाँ, और आप सब हमें ये भी बताया करो कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। और बहुत कम हमारे पास कमेंट आते हैं, प्लीज़ कमेंट करा करो। और अब हमें एक बाउल में हमें चाहिए 2 या 3 एग्स। इनको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। इनको स्प्रेड करने के बाद साइड में रख देना, बिकॉज़ ये हमारा दूसरा मील बन चुका है। और इसको अब हमें लेना है ब्रेड। इसमें थोड़ा सा वाटर डाल के इसको बेलन से कुछ इस तरीके से करना है। देन फिर आपको बहुत सारे ब्रेड को तैयार कर लेना है। देन फिर आपको पोटैटो की जो आपने ग्रेवी बनाई थी उसको अच्छी तरह से रख देना है। देन फिर आपको एंड्स पर वाटर लगा के इसको अच्छी तरह से रोल कर लेना है। गाइस, मेरे को इतनी आदत नहीं है इतनी धीरे बोलने की, तो इसलिए मेरा गला दुख चुका है कि पहली बार किसी लड़के का धीरे बोल के गला दुख चुका है। तो इसको इस तरह से रोल करके साइड में रखना है। और हाँ, जो मेरे हेटर्स सब्सक्राइबर है, उनसे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग दूसरे पर ध्यान दें, ना कि हम पर। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिनको मैं इग्नोर करती हूँ, पर मेरे से इग्नोर नहीं हो पाता है। ऐसे ही मेरे मेकअप पर, डांस पर, मेरे लिप सिंक पर, मेरे हर मिनी व्लॉग पर, ऐसे ही मेरे जो हेटर सब्सक्राइबर है, इनके भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। बात मैं ये सोचती हूँ, मैं हर यूट्यूब क्रिएटर को यही एडवाइस दूँगी कि सब जो आपके हेटर सब्सक्राइबर है, इनसे आप दूर ही रहे तो बेहतर होएगा। आपके जो अच्छे सब्सक्राइबर है उनसे आपकी दोस्ती जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा रहेगा। और हम ले लीजिए, बातों बातों में हमारी ये ब्रेड रोल भी तैयार है। अब इनको कुरकुरे बनाने के लिए हमें ऑयल या मस्टर्ड ऑयल में डाल देना है। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ करा है, आप चाहे तो आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ ज़्यादा ही आप गाँव वाले हो तो आप घी भी यूज़ कर सकते हो। देन ये लीजिए, बातों बातों में हमारे कुरकुरे ब्रेड रोल तैयार है। अब क्या करना है? अब हमें इसको गार्निश करनी है। सबसे पहले आपको एक ट्रे लेनी है और उसमें आपके पास जितने भी ब्रेड रोल है उतने डालने हैं। देन फिर आपको एक एस्थेटिक सा बॉल या
कटोरी लेनी है या फिर जाल लेना है, उसमें आपको केचप डाल देनी है। देन फिर आपको ये दिखाना है, फ्लेक्स करना है कि वाओ हमारे ये स्प्रेड रोल्स कितने ज़्यादा क्रंची बन रहे हैं। और फिर आपको क्या करना है, आपको फिर उनको अच्छी तरीके से तोड़ कर दिखाना है कि वाओ ये अंदर से कितने ज़्यादा फ्लफी, स्मूथ और कितने ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं। और सच्ची बता रही गाइस, ये इतने ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे कि मैंने इनसे अलावा और कुछ चीज़ खाई ही नहीं है। और हाँ गाइस, इस व्लॉग के बाद हमारा शॉर्ट वीडियो या फिर व्लॉग आने वाला है पिज़्ज़ा की, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी पिज़्ज़ा बनाओ, आपने अभी तक पिज़्ज़ा की वीडियो डाली ही नहीं है। तो ये लीजिए गाइस, इसके बाद शॉर्ट वीडियो आने वाली है पिज़्ज़ा की। तो ऐसे ही देखते देखते हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना और शेयर भी कर देना गाइस अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको हमारा ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको अपने दोस्तों या अपने मॉम या रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और ओके दोस्तों, एंड बाय बाय। मिलती हूँ आप सबके साथ अगली न्यू वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय।